कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। आज पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक भी होने वाली है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवाद गुट हमास को 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजरायल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। टेस्ला चीफ एलन मस्क लगातार दुनिया भर के मुद्दों पर राय जाहिर करते हैं। मस्क कुछ दिनों में राइट विंग की पार्टियों का भी खुलकर समर्थन करते हैं। इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मस्क की आलोचना की और मस्क का नाम लिए बिना कहा कि वे कई देशों के चुनाव में दखल दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे ब्राजील ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। जवाब में इंडोनेशिया सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया। ब्राजील ने कहा कि इंडोनेशिया को 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की हरी झंडी मिल गई। तिब्बत में भूकंप में अब तक 126 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। इसका केंद्र तिब्बत के डिंगरी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हादसे के 15 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीनी राष्ट्रपति ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश। अमेरिका के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फीले तूफान का कहर मचा हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तूफान की वजह से अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1.75 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने राजधानी वॉशिंगटन में 1 फुट तक बर्फबारी की आशंका जाहिर की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश की 35% आबादी शहरों में रहती है। 2047 तक संभावना है कि आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी। बढ़ते हुए शहरों को अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जाए, जीवन स्तर अच्छा बने, इसे लेकर राष्ट्रीय शहरी विकास संस्था द्वारा कैपेसिटी फॉर चेंज कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने का आग्रह किया था। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार शीतकालीन यात्रा शुरू की है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे किसी दिन शीतकालीन यात्रा में प्रवास करें। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय ली जाए और उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा हो। इस कमेटी के सभी सदस्य बहुत ही प्रख्यात लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है और आज सिर्फ ब्रीफिंग होगी और आगे कैसे बढ़ना है ये फैसला सभी मिलकर लेंगे। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरगंसो में 300 फीट गहरे कोयले खदान में फंसे 9 मजदूरों में एक का शव बाहर निकाल लिया गया है। 8 अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में अब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह टिल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का ये 44वां दिन, वो किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इधर किसान नेताओं ने तय किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आने वाले दिनों में इस बारे में एक प्लान तैयार किया जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी यात्रियों का ख्याल रखा। रेलवे कुंभ जाने वाले मध्य प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए 40 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। इनमें से ज्यादा ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कुछ ट्रेनों में वेटिंग भी है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा स्टेशन से होकर गुजरेंगी। महाकुंभ 2025 की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से साधु संतों और बाबाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसी बीच निरंजनी अखाड़े ने महायज्ञ के लिए देश के नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें सदी के महानायक से लेकर क्रिकेटर के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के नाम का ऐलान हो चुका है। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के नए प्रमुख होंगे। वे वर्तमान चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे और 14 जनवरी को उनका पदभार ग्रहण होगा। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसरो के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायणन फिलहाल लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब वे ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है कि वे शायद भूल जाते हैं। हालांकि बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबे समय तक वे सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वो दौर हर व्यक्ति को याद है कि जब बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। दिल्ली में कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर तैयार हो गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस के नए ऑफिस का उद्घाटन 15 जनवरी को करेगी। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पिछले करीब 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड पर था। बता दें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट किया। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन स्वीकृत हो चुका है। 12 जनवरी को युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती से इस मिशन की शुरुआत होगी। दरअसल कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हुआ था। युवा शक्ति मिशन से युवाओं को जोड़ने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को रफ्तार देने का लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। विभाग के अधिकारियों से उन्होंने वायरस के जो केस आए हैं उन पर बात की। साथ ही प्रदेश में जांच और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारी की भी रिपोर्ट ली। अफसरों ने मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की हैं। इनमें बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित की गई है। इसको लेकर लगातार सर्वे का काम जारी है। हालांकि इन झीलों में चमोली जिले की 1 झील और पिथौरागढ़ जिले की 4 झीलों की श्रेणी ए में रखा गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के जरिए मकड़ाई परिक्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुभूति शिविर में शासकीय हाई स्कूल सिराली के 120 छात्र छात्राएं और 7 शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। इस दौरान उप वन मंडल अधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी के जरिए वन वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण और लाइफ मिशन से संबंधित जानकारियां दी गई। नगर परिषद सिराली में सफाई कर्मियों की नाराजगी देखने को मिली, जिन्होंने सफाई कर्मियों के प्रभारी RKPC पर तानाशाही के आरोप लगाए और मुख्य नगर परिषद अधिकारी राहुल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद खिरकिया से नगर परिषद सिराली में स्थानांतरित होकर आए नए RKPC को सफाई कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी ईशिका तनेजा ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर धर्म और अध्यात्म की राह अपना ली है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है। इस दौरान द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा दी। शहडोल में रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पुराने विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों ने अस्पताल परिसर में महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी की। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और इन असामाजिक तत्वों ने उनके साथ भी अभद्रता कर दी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर के अखंडधाम आश्रम के बाहर अतिक्रमण को लेकर आश्रम के साधु संतों ने नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा से शिकायत की है। साधु संतों का यह कहना है कि कुछ स्थानीय लोग अवैध रूप से आश्रम के बाहर दुकानें और गुमटियां लगाकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आश्रम का गेट बंद हो जाता है और वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है। इससे यातायात भी प्रभावित है। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में एक 1.5 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। जानकारी के मुताबिक कमलेश बघेल अपने बेटे रियांश के साथ शिवपुरी से ससुराल पारागढ़ जा रही थी, लेकिन मड़ीखेड़ा डैम पर उतरने के बाद वो लापता हुआ। सुबह बच्चे का डैम से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने महिला का शव भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी। रायबरेली में 4 दोस्तों ने ही अपने दोस्त की चंद पैसों के लिए हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को झाड़ियों में फेंककर आराम से घर लौट गए। इधर परिवार वालों की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से तमंचा और लगभग 47,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने एक ट्रक से 52 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई।
एएसपी सतनाम सिंह ने बताया कि आरोपी ट्रक में स्कीम बनाकर अवैध शराब हरियाणा से गुजरात लेकर जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। फिलहाल हरियाणा निवासी ट्रक चालक से पूछताछ है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां मसूदाबाद में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के वर्कशॉप में अचानक आग लगी। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़ी 3 बसों को नुकसान पहुंचा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आनंद फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। उमरिया जिले में बोरे में बंद मिली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक निबोदिता नायडू ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मोहन सिंह के घर मृतक नारायण बेगा का उठना बैठना था, लेकिन मृतक आरोपी की बेटी पर बुरी नजर रखता था, जिसके बाद उसने बेटी का पत्थर से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शाजापुर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी बेटी का सर धड़ से ही अलग कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता फरार है। बता दें कि बेटी प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसी बात से नाराज होकर पिता ने तलवार से अपनी ही बेटी का सर काट दिया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 35 रुपए से गिरकर 77,126 रुपए पर आ गया है। सोमवार को इसके दाम 77,161 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। 1 किलो चांदी की कीमत 322 रुपए बढ़ी है। 89,474 रुपए प्रति किलो पर। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला ने भारत में अगले 2 साल में अपने क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में $3 बिलियन यानी कि 25,722 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के एआई ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने में मदद करने के लिए भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में हमारे नए निवेश की घोषणा करते हुए वो काफी एक्साइटेड है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम शुरू की। इसे हर घर लखपति का नाम दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा कर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकेंगे और इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% सालाना ब्याज मिलेगा। सेंसेक्स में आज 200 अंक से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये 78,000 के स्तर पर कारोबार कर रही है। निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट है। 23,700 के स्तर पर कारोबार ये कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 6 में कोई बदलाव नहीं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ का ये 8 जनवरी को आखिरी दिन है। 2 दिनों में ही यह आईपीओ कुल 34.94 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में ये इशू सबसे ज्यादा 30.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 4.63 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 78.99 गुना सब्सक्राइब हुआ। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 वेन्यू फाइनल कर दिए। बड़ौदा और लखनऊ में 5 टीमों के बीच सभी मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 6 या 7 फरवरी से शुरू हो सकता है। बड़ौदा में सेकंड फेज के मैच होंगे, जिनमें क्वालिफायर और फाइनल भी शामिल है। टूर्नामेंट का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज होना अभी बाकी है। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 10 जनवरी से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेली जाएगी। सोमवार को दोनों टीमों की प्लेयर्स राजकोट पहुंची। दोनों टीम खिलाड़ियों ने मैदान पर नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। दोनों टीमों ने 6 घंटे प्रैक्टिस की। मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है। राजकोट में पहली बार ही कोई विमेंस इंटरनेशनल मैच खेला जाए। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत इस बार 20 खिलाड़ियों का दल उतारेगा। पिछले सीजन में 14 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। यह टूर्नामेंट 14 जनवरी से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जादव इंडोर हॉल में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में ओलंपिक चैंपियन भी नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत सकते हैं। आईसीसी ने उनके साथ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डैन पीटरसन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी नॉमिनेट किया। विमेंस क्रिकेटर में भारत की स्मृति मंदाना भी रेस में हैं। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और साउथ अफ्रीका की एन मलावा भी नॉमिनेट हुई।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी से भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने देर रात एक वीडियो पोस्ट के जरिए अपनी फिटनेस अपडेट दी है। 27 सेकंड के अपने इस वीडियो में शमी फुल स्ट्रेंथ से गेंदबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि सटीकता, गति और जुनून दुनिया से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार। सलमान खान के घर पर बुलेट प्रूफ दीवार बन गई है। पिछले साल अप्रैल में सलमान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने फायरिंग की थी। तब सलमान के घर सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। अब उनकी बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। अब अपार्टमेंट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उनकी बालकनी और खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ नजर आ रही है। टॉलीवुड एक्टर अजीत कुमार का दुबई में एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि एक्टर को कोई चोट नहीं पहुंची है। उनके एक्सीडेंट का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पोर्श कार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत कुमार आने वाली कार रेसिंग में भाग लेने के लिए दुबई में है। एक्टर 24H दुबई 2025 कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन और रवीना टंडन की राशा थरानी फिल्म आजाद से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अमन ने ट्रेलर लॉन्च के समय अपने चाचा के साथ स्क्रीन शेयर करने का किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वो शूटिंग के पहले दिन ये सोच रहे थे कि उनके सामने एक लेजेंड है और इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को देश भर में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में फिल्म का प्री रिलीज इवेंट रखा गया था। इससे निकलते हुए रामचरण के 2 फैंस की एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्री रिलीज इवेंट में फिल्म गेम चेंजर के लीड एक्टर रामचरण और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंचे। स्पाइडरमैन स्टारर टॉम हॉलैंड ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जेंडिया से सगाई कर ली है। सगाई की खबरें तब सामने आई जब एक्ट्रेस जेंडिया गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में बड़ी सी डायमंड रिंग पहनकर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई की है। प्राइवेट सेरेमनी में पावर कपल के घर वाले भी मौजूद नहीं थे। जनवरी में दूसरी बार मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। बर्फीली हवाओं की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 10 जनवरी से बादल और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदलने के कारण पिछले 2-3 दिनों से ठंड लगातार कम हो रही है। इसके पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से कम था। ये बढ़ते बढ़ते सामान्य के बराबर जा पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होगी और उसके बाद फिर से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। 38 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। बर्फीली हवाएं चलने से गलन और बढ़ गई है। ठंड से प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई। 72 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है। कोहरे के चलते लखनऊ में 10 फ्लाइट से देरी से चली और ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 5 जिलों में सुबह से धुंध छाई रही। इन जिलों में पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल और पंचकुला शामिल है। अधिकतर जिलों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने ठंड के डबल अटैक का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव चलेगी और इनमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत और सोनीपत शामिल है। पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने 23 जिलों में घने कोहरे और ठंडे दिन का ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया। बीते 24 घंटे में राज्य के औसत अधिकतम तापमान 2.7 डिग्री गिरावट आई है, जबकि ये सामान्य तापमान से 3.1 डिग्री नीचे गिर गया।